2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में पेश किए गए वक्फ संशोधन बिल 2024 में सबसे बड़ा बदलाव है सेक्शन 40, जिसे खत्म कर दिया गया है। इस सेक्शन ही वक्फ बोर्ड को किसी भी भूमि को वक्फ संपत्ति में बदलने की अनुमति देता है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को संसद में एक बहस के दौरान इसे वक्फ अधिनियम का सबसे कठोर प्रावधान बताया। रिजिजू ने चर्चा के दौरान कहा कि अधिनियम में सबसे कठोर प्रावधान सेक्शन 40 है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है, लेकिन संशोधन के तहत हमने इस प्रावधान को हटा दिया है। वहीं अब बात करते हैं सेक्शन 40 क्या है और इसे हटाने के बाद क्या बदलाव आएगा। वक्फ एक्ट का सेक्शन 40 वक्फ संपत्तियों के बारे में फैसला करने से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर किसी संपत्ति के बारे में यह सवाल उठता है कि वह वक्फ संपत्ति है या नहीं, तो सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड इस सवाल का फैसला कर सकता है। अगर वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति मानता है तो इसका यह फैसला अंतिम होता है। इसका मतलब है कि सरकार या कोई और संस्था इस फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर किसी को बोर्ड के फैसले से आपत्ति होती है तो वह वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। यह सेक्शन वक्फ बोर्ड को एक तरह से स्वतंत्रता देता था कि वह बिना किसी बाहरी दबाव के यह तय कर सके कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। साथ ही अगर कोई अन्य ट्रस्ट या सोसाइटी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकरण कराने की आवश्यकता होती तो बोर्ड उसे ऐसा करने का निर्देश दे सकता था। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 में इस सेक्शन को अब हटा दिया गया है। इस बदलाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने संसद में ऐलान किया है कि सेक्शन 40 को अब लागू नहीं किया जाएगा, जिसके बाद इस बदलाव के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने संसद में कहा कि अगर सेक्शन 40 को हटा दिया गया है तो वक्फ बोर्ड महज एक गुड़िया बनकर रह जाएगा, जिसकी कोई ताकत नहीं होगी। उनका कहना था कि अगर इस सेक्शन को हटा दिया जाता है तो वक्फ बोर्ड को बनाए रखने का कोई मतलब नहीं और इसकी शक्तियां सीधे तौर पर मंत्री को दे दी जानी चाहिए। वहीं इस पर केंद्र सरकार का कहना है कि इस बदलाव से वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी। उनका मानना है कि अब वक्फ संपत्तियों के मामले में कोई भ्रम नहीं होगा और यह प्रक्रिया ज्यादा सरल और सुचारू होगी। विपक्ष का कहना है कि इस बदलाव से वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और सरकार को वक्फ संपत्तियों के मामले में ज्यादा नियंत्रण मिलेगा। वहीं सरकार का कहना है कि यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और बेहतर बनाएगा। सरकार और विपक्ष दोनों के बहस के बाद यह देखना होगा कि इस बिल को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और इसका वक्फ बोर्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं इस बिल का कुछ लोग खुलकर समर्थन कर रहे हैं तो विपक्ष अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए लगातार तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है।